आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फी फैक्ट्स एजुकेशन में आपका वेलकम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक एनसीईआरटी कोर्स लेके आया था फिजिक्स का, जिसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जिसका फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। डियर स्टूडेंट्स, घबराना नहीं है आपको, क्योंकि इस चैनल पर आपको सबसे आसान तरीकों से फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, जिससे कि स्टेप बाय स्टेप फिजिक्स पढ़ाई जाएगी और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। डियर स्टूडेंट्स, पहला जो आपका टॉपिक है वो है वैद्युत आवेश। क्या है वैद्युत आवेश? वैद्युत आवेश होता क्या है? इसकी दो डेफिनेशन हम बताएंगे कि वैद्युत आवेश होता क्या है। वैद्युत आवेश किसी वस्तु का या किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिससे कि हम उस पदार्थ को रगड़े जाने पर, जब हम उस पदार्थ को रगड़ते हैं तो हल्की हल्की जितनी भी वस्तुएं होती हैं, हल्की हल्की वस्तुओं को वो पदार्थ अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो आकर्षित करने का जो गुण होता है वही आपका आवेश कहलाता है। ये डेफिनेशन होती है। जैसे कि आप एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आप घरों में भी एक्सपेरिमेंट करते होंगे कि जब हम कोई कंगा लेते हैं, क्या लेते हैं? कंगा लेते हैं, तो कंगे को यदि हम अपने सर के बालों से रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद हम जमीन के अंदर टच नहीं कराते हैं, जमीन से क्या नहीं कराते हैं? टच नहीं कराते हैं, और हल्के से ऐसे नजदीक लेते जाते हैं, तो क्या होता है कि उसमें जो धूल के कण होते हैं उस कंगे से चिपक जाते हैं। तो जो धूल के कण उस कंगे से चिपके, क्या हुआ? जो चिपके उस गुण के कारण चिपकते हैं, जो आवेश होता है। तो यही आवेश होता है। और इसकी दूसरी डेफिनेशन होती है, उसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होती है कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव किया जाता है। क्या किया जाता है? जहां पर आप चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र का अनुभव करते हो, उस गुण को ही कहा जाता है वैद्युत आवेश। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र को आप अभी आगे चल के पढ़ेंगे और चुंबकीय क्षेत्र को आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे। तो दोनों डेफिनेशन मैंने आपको बता दिए, आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लेना और अच्छी तरीके से क्लियर आपको बनाना है। ठीक है, आवेश के बारे में मैंने बता दिया है। और बात आती है, अगर आवेश की डेफिनेशन लिखना चाहो तो डेफिनेशन लिख सकते हो कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो रगड़े जाने पर हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। इस गुण को हम कहते हैं आवेश। ठीक है, अब बात आती है वैद्युत। तो आवेश का गुण जिसके कारण क्रिएट होता है, जिसके कारण उत्पन्न होता है, वो होती है वैद्युत। ठीक है, तो इसलिए वैद्युत आवेश, आवेश को मैंने बता दिया है। और वैद्युत क्या होती है? जिसके कारण आवेश का गुण उत्पन्न होता है, वो आपकी वैद्युत होती है। अब आते हैं आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश के प्रकार, देखो आवेश को सबसे पहले जो यूनान के वैज्ञानिक थे दार्शनिक थेल्स, उन्होंने इसकी स्टडी की थी। दार्शनिक थेल्स ने बताया था कि जब एम्बर नामक पदार्थ को रगड़ा जाता है, तो जब बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है, तो रगड़ने पर क्या होता है कि वो हल्की हल्की वस्तुओं को अट्रैक्ट कर देता है। किसने बताया था? शुरुआत में दार्शनिक थेल्स ने। ठीक है ना। तो उसके बाद
जब टाइप की बात हुई कि आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश आपका दो प्रकार का होता है। पहला है धनात्मक आवेश, दूसरा है ऋणात्मक आवेश। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? एक तो होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। ठीक है, दो प्रकार के आवेश होते हैं। क्या इसमें क्या होता है, अगर हम दो आवेशों की बात करें, किनकी? दो आवेशों की। यदि आवेश समान होती हैं या सजातीय बोला जाता है इनको, आवेश जो समान होते हैं, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव, अगर समान आवेश होते हैं तो क्या होता है, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है कि यदि आपके पास समान चार्ज या सजातीय चार्ज या सजातीय आवेश होते हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, अब बात आती है विजातीय आवेश की, जैसे कि नेगेटिव हो और पॉजिटिव हो, या पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। मतलब जब चार्ज अलग अलग होते हैं, क्या होते हैं? जब चार्ज अलग अलग होते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका एग्जांपल आप अपने ऊपर लेके जा सकते हो, जैसे कि आप मार्केट में जाते हो तो क्या होता है, कभी भी अगर एक एक्टिवा पर एक गर्ल्स है और एक बॉयज है, ठीक है, क्या होता है कि जब बॉयज और गर्ल्स एक एक्टिवा पर जा रहे होते हैं, ठीक है, तो यदि वहां पर बाइक या एक्टिवा गिर जाती है तो जो वहां पर दर्शक होंगे या जो भी वहां पर खड़ा होगा तो सबसे पहले कोशिश करता है कि जो लड़के होते हैं वो चाहते हैं कि सबसे पहले गर्ल्स को बचाया जाए, और जो बॉयज़ और जो गर्ल्स होती हैं तो वो एकदम अट्रैक्टिव होती है किसकी तरफ? बॉयज़ की तरफ। तो सबसे पहले जहाँ तक है कि जो सबसे पहले है बॉयज़ लड़की को ले जाते हैं हॉस्पिटल, तो ये अट्रैक्शन होता है। तो इसी प्रकार से जब समान चार्ज होते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, और अलग अलग चार्ज होते हैं तो आकर्षण होता है। तो ये तो बात आती है आवेश के प्रकार की, ठीक है। अब आवेश के प्रकार के बाद आवेश के गुण आते हैं। आवेश के गुण क्या क्या होते हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, तो अब हम गुणों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो वैद्युत आवेश के गुण। वैद्युत आवेश के गुण क्या होते हैं? वैद्युत आवेश का पहला गुण, अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात की जाए तो पहला गुण होता है इसका कि आवेश कैसी क्वांटिटी है, कैसी राशि है। तो आवेश एक अदिश राशि होती है, ठीक है। कैसी राशि है? अदिश। आवेश एक अदिश राशि होती है, पहली प्रॉपर्टी। अब बात की जाए यदि सेकंड प्रॉपर्टी की, तो आवेश जो होता है किसी वस्तु की चाल पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड नहीं करता है आवेश? किसी वस्तु की चाल पर। यदि मान के चले कि कोई वस्तु है या कोई पदार्थ है, वो 200 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है,
तो क्या आवेश इफेक्टिव होगा? क्या आवेश पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि जो गतिमान वस्तु है उसका भी आवेश वही रहेगा और जो स्थिर वस्तु है उसका भी आवेश वही रहेगा। तो वस्तु की चाल का आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। दूसरा है चाल का कोई प्रभाव नहीं होता है। जबकि हम बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान किसी वस्तु का चाल पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? चाल पर। आपने पढ़ा होगा कि आंशिक सापेक्षता का सिद्धांत होता है m इक्वल टू m ओवर 1 माइनस के अंडर रूट में है 1 माइनस के v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए यहां पर आवेश किस पर डिपेंड कर रहा है? वस्तु की चाल पर। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट था आपका चाल का कोई प्रभाव नहीं होता है आवेश पर। अब तीसरा पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट है कि आवेश की मात्रा क्या क्या होती है। ठीक है। आवेश की मात्रा क्या क्या होती है? तो आवेश का एक तो पहला मात्रक आवेश का एसआई मात्रक आपने पढ़ा होगा कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम, जिसे अक्षर सी से डिनोट करते हैं। ठीक है। आवेश का पहला मात्रक क्या होता है? कूलाम, जिसका एसआई मात्रक बोला जाता है इसे। ठीक है। अब इसके अन्य छोटे छोटे मात्रक भी होते हैं। छोटे छोटे मात्रक क्या है? जैसे कि एक मिली कूलाम इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 3 कूलाम होता है। एक माइक्रो कूलाम इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम होता है। एक नैनो कूलाम इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 9 कूलाम होता है। एक पिको कूलाम इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 12 कूलाम होता है। तो ये जो है इस आवेश की छोटे छोटे मात्रक होते हैं। ठीक है। अब बात आती है आवेश का मात्रक जो है कूलाम। एक कूलाम की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन क्या होती है एक कूलाम की? तो यदि कूलाम को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या होता है? धारा का जो फॉर्मूला होता है I बराबर Q ओवर T होता है। ठीक है। I धारा, Q आवेश, T समय। तो यहां से Q इक्वल टू निकालिए IP। ओके। क्या करना है आपको? धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर Q अपॉन T। तो यहां से हम Q का मान निकालेंगे, T को इधर मल्टीप्लाई में पहुंचा देंगे। ठीक है। हमें किसका मान निकालना है? Q का। मतलब एक कूलाम की डेफिनेशन बनाने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। ठीक है। तो यदि हम I का मान 1 एम्पियर लें, धारा का मान, और 1 सेकंड तक लें, तो आपका जो 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 कूलाम आवेश प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसकी अगर डेफिनेशन बनाना चाहोगे, ये तो हो गया इसका मैथमेटिकल रूप। यदि इसकी आप डेफिनेशन बनाओगे तो कैसे बनाओगे? कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर वैद्युत धारा, क्या 1 एम्पियर वैद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है। ये फिर से सुनो, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर वैद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो उसे जो हमें आवेश प्राप्त होगा 1 कूलाम प्राप्त होगा। ये होती है आपकी 1 कूलाम की डेफिनेशन। ठीक है। यहां से आप 1 कूलाम की डेफिनेशन लिख सकते हो। आप
वीडियो को पॉज करके एक कूलम की डेफिनेशन लिख सकते हो। अब देखो, अब इसके और भी मात्रक हैं। एक आपने मात्रक पढ़ा होगा फैराडे के बारे में। तो एक फैराडे जो व्यवहारिक मात्रक होता है इस कूलम का, एक फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम होता है। एक फैराडे की जो वैल्यू है वो आपकी 96,500 कूलम होती है। कितनी होती है? 96,500 कूलम। ओके, अब इसके अन्य भी मात्रक हैं कूलम के, आवेश के अन्य मात्रक क्या हैं? देखो, इसका एक स्टेट कूलम होता है, एक मात्रक, ठीक है। क्या होता है? एक मात्रक होता है इसका स्टेट कूलम। उसका मान कितना होता है, जिसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं, ठीक है। सीजीएस पद्धति में जिसे बोला जाता है कूलम का, सीजीएस पद्धति में मात्रक स्टेट कूलम होता है, स्टेट कूलम, जिसमें एक कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। स्टेट कूलम का मतलब ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसकी फुल फॉर्म होती है। अब आती है वैद्युत चुंबकीय मात्रक। कूलम का एक अन्य मात्रक वैद्युत चुंबकीय मात्रक होता है। क्या होता है? वैद्युत चुंबकीय मात्रक होता है, जिसे बोला जाता है एब कूलम, जिसका मान होता है एक कूलम इक्वल टू 1/10 एब कूलम। इसे EMU भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके आवेश के मात्रक, ठीक है। अब नोट्स बात आती है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ इनके नोट्स कैसे अवेलेबल हों, ठीक है। आपको स्टडी, मैंने बोला था कि आपको जो स्टडी है, आपका जो क्लासेज है वो आपकी फ्री में क्लासेज दी जा रही हैं, लेकिन आपके जो नोट्स अवेलेबल होंगे आप व्हाट्सएप कर देना। अगर आपको नोट्स चाहिए तो 7533884104 इस पर एक व्हाट्सएप मैसेज करना है। एक नोट्स, एक जो चैप्टर है उस चैप्टर की मेरे हैंड रिटेन नोट्स हैं। कैसे हैं? हैंड रिटेन नोट्स मेरे द्वारा जो आसान सी भाषा में लिखे गए हैं, जिससे कि एक बार बच्चा पढ़ के आसान खुद पढ़ सकता है, उनको खुद अच्छे से कवर कर सकता है। अगर टीचर भी ना हो तो, अगर टीचर के विदाउट, मतलब बिना टीचर के भी उन नोट्सों में से खुद प्रिपरेशन कर सकता है। ऐसे नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। तो बस जो नोट्स हैं, एक चैप्टर की कीमत, अगर एक चैप्टर के नोट्स चाहिए तो ओनली उसकी कीमत 30 रुपये। एक चैप्टर की कितने? 30। आपको पीडीएफ के थ्रू अब नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। मैंने इतनी ज़्यादा फीस भी नहीं रखी है इस नोट्स की, 30 रुपये ओनली एक चैप्टर की फीस। और अच्छे से जहाँ से आप 95 के अबव भी एक आप नंबर गेन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर क्या कर देना? मैसेज, ठीक है। तो ये आपके कंप्लीट हो गए वैद्युत आवेश के जो मात्रक थे वो। अब बात आती है किसकी?
अब बात आती है इसके और भी जो गुण हैं उनकी, ठीक है। जैसे आवेशों की योज्यता का सिद्धांत है। आवेशों की योज्यता का सिद्धांत क्या होता है? आवेशों की योज्यता का सिद्धांत होता क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार किसी निकाय का जो कुल आवेश होता है वो कुल आवेश अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मान के चलिए एक आपका निकाय है जो n आवेशों से मिलकर बना है। जिस एक निकाय है जिसमें Q1, Q2, Q3, Q4 डैश 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 Qn तक आवेश है। कितने? Qn तक आवेश रखे हुए हैं। तो यदि हम इनका जो टोटल आवेश निकालें Q, तो वो होता है आपका इनका बीजगणितीय योग Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश 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 प्लस Qn। इनका बीजगणितीय योग जो होगा वही कहलाता है आवेशों की योज्यता का सिद्धांत, ठीक है। तो क्या होता है, यदि किसी निकाय में Qn तक आवेश है, Qn तक आवेश रखे हैं, अगर हम उनका बीजगणितीय योग कर दें तो क्या होगा, उनका योग करने पर आवेश की योज्यता का सिद्धांत आपको प्राप्त हो जाएगा। एक और बात आपको मैंने बताया था कि आवेश एक अदिश राशि होती है। तो आवेश एक अदिश राशि होने के कारण क्या करना होगा आपको कि यहाँ पर जो भी आवेश हैं उन आवेशों को चिन्ह सहित रखना है। यदि आवेश नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव देना, यदि आवेश पॉजिटिव है तो उसे आपको पॉजिटिव देना है। देखो एक क्वेश्चन कराते हैं। मान के चलिए आपके पास प्लस के 3 माइनस के प्लस के 3Q माइनस के 2Q प्लस के 5Q आवेश रखे गए। मैं कहता हूं इसका कुल आवेश निकालिए। क्या निकालिए? इसका कुल आवेश निकालिए। कुल आवेश कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूले को लगा देना, लेकिन चिन्ह सहित। तो Q इक्वल टू प्लस के 3Q Q लेने के लिए और माइनस के 2Q, इनको ऐड करते जाओ चिन्ह से, प्लस के 5Q। प्लस प्लस के में जोड़ दो, 5 और 3 8 में से 2 घटा दो, 8 में से 2 गए तो कितना बचा? 6 कूलम इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपकी योज्यता का सिद्धांत, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आपको घबराना नहीं है, बस आपके जो कंसेप्ट हैं आपने देख ही लिया होगा फर्स्ट क्लास में कैसे आपको कंसेप्ट समझाए जा रहे हैं और अच्छे तरीके से आपकी समझ में भी आ रहे होंगे। हम ऐसे ही आसान से तरीकों से या आसान स्टेपों में हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड शेयर तो जरूर करना, और आप इस YouTube चैनल से एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो। मेरा बस टारगेट यही रहेगा कि आप लोगों को या आप विद्यार्थियों को, आपको मुझे बस 90 या 95 के अबव आपका स्कोर करवाना है। अगर इस YouTube चैनल के साथ आप रहे हमेशा कंटिन्यूअस, तो इस चैनल से आप अवश्य ही एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि फिजिक्स का नाम सुनते ही, किसका? फिजिक्स का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। बस घबराना नहीं है और हिम्मत रखनी है अपने अंदर और अपने आप को मोटिवेट करते रहना है। जैसे कहा जाता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस आप कोशिश करते रहिए। बाकी के लिए, फिजिक्स के लिए तो हम हैं ही। मैं आपको इतना कंटेंट, इतना अच्छा कंटेंट दूंगा, इतना अच्छा मटेरियल दूंगा कि आप 90 या 95 के अबव आप फिजिक्स के अंदर स्कोर गेन कर सकते हो, ठीक है।
ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिस चैनल का नाम है फी फैक्ट्स एजुकेशन। अगर आप इस चैनल का इस तरीके से सर्च करोगे, फी फैक्ट्स एजुकेशन, इस चिन्ह के साथ, तो मेरा जो चैनल है पहले नंबर पर ही खुल के आता है, ठीक है। जहां पर मेरी वीडियोस आपको दिखाई दे जाएंगी तो उस पर क्लिक करना, वहां पर एक रेड बटन होगा सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करना है। उसके पर क्लिक करने के बाद उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, घंटी वाला चिन्ह होगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद उसमें लिखा आता है ऑल, तो उस ऑल पर क्लिक कर देना। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, ठीक है। तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपके साथ मैं खड़ा हूँ 90 और 95 के अबव आपकी फिजिक्स में मार्क्स दिलाने के लिए। थैंक यू और माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।